गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम हिंदी काव्य कक्षा 9 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी काव्य पाठ 2 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस रचना के रचनाकार संत कवि रैदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि हर पाठ में चाहे वो काव्य हो या गद्य हो, सबसे पहले हमें कवि परिचय या लेखक परिचय जानना होता है, लिखना होता है। उसके तत्पश्चात पाठ की व्याख्या करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम संत रैदास का जीवन परिचय समझते हैं, कैसे लिखना है। पिछले पाठ में आपको बता दिया गया था कि किसी भी कवि या लेखक का परिचय देने से पहले हमें विस्तार में जो हम परिचय देते हैं उससे पहले सूक्ष्मावलोकन बताना है। सबसे पहले नाम क्या? रैदास। इनका नाम रविदास था, बाद में वो रैदास प्रसिद्ध हो गया। जन्म वर्ष के या स्थान के बारे में प्रामाणिक रूप से आंकड़े नहीं मिलते हैं, प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है। अनुमान के आधार पर जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म लगभग 1377 ईस्वी सन में है। ये वाराणसी में हुआ था। माता पिता, कुछ ग्रंथों में इनकी माता का नाम कलसा देवी मिलता है, तो कुछ ग्रंथों में इनकी माता का नाम भगवती देवी लिखा पाया जाता है। पिता का नाम संतोख दास, तो कहीं कहीं पर पिता का नाम मानदास बताया जाता है। युग इनका भक्तिकाल, ये भक्तिकाल की ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवियों में से थे। संत कबीरदास के समकालीन थे, और कबीरदास के बाद अगर हम कहें तो रैदास ने कबीरदास की भांति ही जाति पाति का विरोध किया, आडंबरों का विरोध किया। ईश्वर को ये माना है कि ईश्वर घट घट वासी है, हर कण कण में बसने वाला है। रामानंद जी के शिष्य थे ये भी, गुरु का नाम रामानंद। रचनाएं इनकी फुटकर रचनाएं मिलती हैं। प्रमुख रचना इनकी रैदास की बानी। काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष। इनके काव्य में भी राष्ट्रीय एकसूत्रता की भावना, एकसूत्रता अर्थात जो समाज में जाति पाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के नाम पर जो भेदभाव फैला हुआ था उसे दूर करने का भाव, ईश्वर प्रेम, आडंबरों का विरोध, ये सभी भावनाएं इनके काव्य में पाई जाती हैं। कला पक्ष, ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया। अवधी भाषा में भी लिखा और ब्रज भाषा में भी। इसके बाद शांत और भक्ति रस, दो प्रमुख रसों का प्रयोग किया। प्रतीकात्मक शैली, प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात कही है। और मृत्यु सन 1540 लगभग है, ये भी लगभग सन 1540 ईस्वी। यहाँ पर एक हेडिंग छूट गई है, लिख लीजिए, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, तो भक्ति काल के प्रमुख कवि। साहित्य में स्थान इनका होगा भक्ति काल के प्रमुख कवि। अब हम विस्तार से जीवन परिचय लिखना है हमें। रैदास जी का जन्म एक दलित परिवार में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम कलसा देवी तथा पिता का नाम संतोख दास था। इनके जन्म काल की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं उपलब्ध है। केवल अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि 1377 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऐसा केवल अंदाज़ा लगाया जाता है। जो खोज की गई है, अनुसंधान जो रिसर्च की गई है, उसमें ये ज्ञात हुआ है कि लगभग जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार 1377 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राजा नगरमल के राज्य में सरपंच थे और उनका खुद का जूते का व्यवसाय था। रैदास बचपन से ही निडर एवं ईश्वर भक्त थे। उन्हें उच्च जातियों द्वारा बनाए गए भेदभाव युक्त नियमों का सामना करना पड़ा। उस समय समाज में ऊंची और नीची जाति
अलग अलग वर्ग बना रखे थे। बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे जिसका नीची जाति के लोगों के लिए, जैसा कि तथाकथित माना जाता है, वैसे तो अगर कहा जाए, और वही बात रैदास ने कही, वही कबीरदास ने कही, वही रामानंद जी ने कही है कि कोई भी जन्म ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं बनता। ऊंचे कुल का जन्म या कर्म ना ऊंचा होई। जब तक कर्म ऊंचे नहीं हैं, कर्म अच्छे नहीं हैं, तब तक उच्च कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। तो इनके पिता का जूते का व्यवसाय था, जूते बनते भी थे और सही भी किए जाते थे। बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन इनका मन, क्योंकि निडर स्वभाव के थे और जो उस समय उच्च जाति के लोग कहे जाते थे, उनका सामना करने में इन्हें जरा भी डर नहीं लगता था। ये निडर होकर अपनी बात कह देते थे। ईश्वर भक्ति इनके मन में बचपन से ही थी और इसलिए जो भगवान के प्रति इनका घनिष्ठ प्रेम था, भक्ति थी, इस कारण ये पारिवारिक व्यापार, जो इनके पिता का व्यापार था, उससे ना जुड़ सके और माता पिता से दूर रहे। ये पारिवारिक व्यापार से भी दूर रहे और माता पिता से भी दूर रहे। क्यों? क्योंकि इनका मन केवल भक्ति में लगा रहता था और समाज सुधार में लगे रहते थे। ये देखकर उनके माता पिता ने इनका विवाह श्रीमती लोना देवी से करवा दिया। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती लोना देवी और जिससे उनका पुत्र एक हुआ जिसका नाम विजयदास। उनके समय में दलित लोगों को बहुत नज़रअंदाज किया जाता था। उन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पूजा करने का अधिकार नहीं था, समाज में विद्यालय में बराबर पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, इन्हें दूर करने में, समाज को एक साथ खड़ा करने में रैदास जी का बहुत योगदान है। उन्होंने अपने समय में उन दलित लोगों को जो नज़रअंदाज किया जाता था, उन्होंने और समाज से दूर रखा जाता था। ऐसे में गुरु रैदास ने दलित समाज के लोगों को एक नया आध्यात्मिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर किसी का नहीं है, ईश्वर सबका है, किसी एक का नहीं है, बल्कि सबका है। कोई भी ईश्वर की भक्ति कर सकता है। अगर मंदिर जाने के लिए रोक है तो हम कहीं भी बैठकर, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि अगर मन पवित्र है तो गंगा स्नान भले न जाएं, कठौती में अगर आप जल लेकर स्नान करते हैं तो वही गंगा जल बन जाता है। और मन पवित्र नहीं है तो चाहे जितना रोज़ गंगा स्नान करिए, उससे कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। ऐसे समय में उन्होंने एक नया काम किया ये, और जिससे कि वे समाज लोगों को ऐसा जागरूक बनाया कि वो इस तरह की मुश्किलों से लड़ सकें। इस प्रकार संघर्ष करते हुए सन 1540 में वे परलोकवासी हो गए। मृत्यु कब हुई? सन 1540 में। प्रमुख रचनाएं रैदास की वाणी, पद आदि। इनके बहुत सारे पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित बताए जाते हैं। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। रैदास की रचनाओं में राष्ट्र को एक साथ बांधने की इच्छा, ईश्वर भक्ति, जाति पाति का विरोध आदि पाया जाता है। कला पक्ष। इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया। मुख्य रूप से कौन सी? ब्रज और अवधी, दोनों हिंदी की ही भाषाएं हैं। इन्होंने इनका प्रयोग किया। और रसों में से प्रमुख रूप से शांत रस और भक्ति रस। भक्तकाल के जितने कवि हैं, अधिकतर में भक्ति रस, शांत रस पाया जाता है। किसी किसी में, जैसे मीराबाई, उनके में श्रृंगार रस भी पाया जाता है। अलंकारों में इन्होंने उपमा, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त शैली प्रतीकात्मक शैली थी इनकी, छंद गेय पद था। ठीक है, वो सारे जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। साहित्य में स्थान। रैदास भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से हैं। जो भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा, निर्गुण, आपको बताया गया था कि भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में से फिर दो हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि ज्ञान मार्गी शाखा के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए, तो दो कवि तो आपके पाठ्यक्रम में ही हैं, पहले कबीरदास, दूसरे रैदास। तो इतना जीवन परिचय आपको लिखना है। इसके बाद अब हम पाठ व्याख्या समझते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि रैदास जी मन पवित्र हो तो हर जगह ईश्वर है, ऐसा मानते थे और स्वयं को ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करने को कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम देखना चाहें, यदि हम ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हों, तो हमें कैसे, जैसे कि पानी चंदन के साथ मिल जाता है, वैसे हमें ईश्वर में मिल जाना है।
जैसे कि चांद को चकोर लगातार देखता है, वैसे हमें ईश्वर को लगातार देखना है। जैसे दीपक और बाती, वैसे ही हमें ईश्वर से लगन लगानी है। तो आइए व्याख्या समझ लेते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे प्रभु आप चंदन हो। चंदन सुगंधित होता है, जहाँ कहीं भी रखा जाता है उसकी सुगंध फैल जाती है। और हम क्या हैं? हम पानी हैं। पानी का क्या है? पानी तो जिसमें मिला दो वैसा ही हो जाता है। पानी का ना कोई रंग है, ना स्वाद है, ना गंध है उसमें। तो हम पानी हैं साधारण से। और आपके साथ हम चाहते हैं कि जो आप के दर्शन रूपी, आपका स्वरूप रूपी चंदन है, उसमें हम मिल जाएं, अंग अंग बास समानी, जिससे कि इस चंदन की महक, उस चंदन की सुगंध हमारे अंग अंग में, बास का अर्थ है सुगंध, जाकी का अर्थ है उसकी, उसकी मतलब चंदन की, जिसकी सुगंध हमारे अंग अंग में समानी, समा गई है। हे प्रभु आप ऐसे चंदन हो और हम पानी हैं जिसकी सुगंध हमारे अंग अंग में समा गई है। हे प्रभु तुम घन। घन का अर्थ है प्रतीकात्मक शैली, यही होती है। ईश्वर को क्या बता दिया? घन, प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में। घन का अर्थ है बादल। हे प्रभु आप प्रेम की, भक्ति की वर्षा करने वाले, ज्ञान की वर्षा करने वाले बादल हो और हम वन में रहने वाले मोर। मोर क्या है? मोर एक साधारण सा पक्षी होता है। और बादल को देखकर जैसे मोर प्रसन्न होता है, हे प्रभु वैसे ही हम आपको देखकर हर्षित होते रहें। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु ऐसा कीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए हमें, ऐसी दया कीजिए कि जैसे चांद चकोर को लगातार देखता रहता है, अपलक निहारता है, वैसे हम भी आपको, आपके दर्शन करते रहें। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु आप दीपक हो जिसका प्रकाश पूरे संसार के अंधकार को दूर कर देता है। और हम उस दीपक में लगने वाली बाती, मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हर प्रकार से रैदास जी ईश्वर के समीप होना चाहते हैं। अगर ईश्वर चंदन है तो वो पानी बनकर साथ रहना चाहते हैं। अगर ईश्वर बादल हैं तो वो मोर बनकर देखना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं। अगर ईश्वर चांद है तो वो चकोर बनकर देखना चाहते हैं। दीपक है तो बाती बनकर साथ में जलना चाहते हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात संसार को प्रकाशित करती रहती है, ऐसी बाती हम बन जाएं। हे प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु आप बहुमूल्य मोती हो और हम साधारण सा धागा हैं। लेकिन मोती जब धागे में पिरो दिया जाता है तो क्या होता है? माला बन जाती है। हे प्रभु हमें उसी धागे के समान आप अपने साथ कर लीजिए। जैसे सोना ही मिला सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलकर उसकी चमक बढ़ाता है। हम, सुहागा तुच्छ होता है, सोना कीमती होता है, परंतु हम चाहते हैं हे प्रभु हम आपके साथ मिलकर हमारी भी कीमत बढ़ जाए। हे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे ईश्वर, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करें रैदासा। रैदास के मन में ऐसी भक्ति भावना है और ऐसी ही भक्ति रैदास करना चाहते हैं। इसको लिखना कैसे है देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संकेत डाला, प्रभु जी डैश रैदासा। फिर संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद्य खंड में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल के अग्रणी कवि संत रैदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। इसके बाद प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में संत रैदास की ईश्वर के प्रति अनन्य भावना, अनन्य मतलब अनन्य का अर्थ है दूसरे किसी के साथ, अन्य किसी के साथ ना होना, वैसी भावना, अनन्य भावना, भक्ति भावना प्रकट हुई है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे प्रभु मेरे मन में जो राम नाम अर्थात आपके स्मरण की रट लगी है वह अब नहीं छूट सकती। हे प्रभु आप चंदन हैं, मैं पानी। पानी सुगंधहीन होता है किंतु आपके संयोग से आपकी सुगंध मेरे अंग अंग में समा गई है। पानी में चंदन की सुगंध भर जाती है, वैसे ही रैदास चाहते हैं। हे प्रभु आप इस उपवन के वैभव हैं और मैं मोर हूँ। यहाँ पर मेघ रूपी वैभव, कैसे वैभव है? मेघ रूपी वैभव। मेरी दृष्टि आप पर लगी है, जैसे मोर
बादलों को ताकता रहता है और बादल उमड़ते ही नाचने लगता है, वैसे ही मेरा मन आपके दर्शनों से नाचने लगता है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पर। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, उसी प्रकार मेरा मन भी सदैव आपके चरणों में लगा रहता है। और हे प्रभु, हे ईश्वर, आपसे अलग होकर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि चाहे धागा हो, जब तक मोती के साथ है तब तक अस्तित्व है, पानी जब तक चंदन के साथ है तब तक सुगंधित है। और आगे देखिए, और भी बताया है। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं उस दीपक की बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात निरंतर जलती रहती है। हे ईश्वर, आप मोती और मैं उस मोती में पिरोया जाने वाला धागा हूँ। यह स्थिति उसी प्रकार है, हम कौन सी स्थिति? भक्त और भगवान की, जैसे सोने और सुहागा के मिलने पर होता है। हे ईश्वर, मैं सदैव आपके निकट रहना चाहता हूँ। रैदास जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। रैदास के मन में ईश्वर के प्रति इस तरह का भक्तिभाव है। ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य भक्ति है और इस प्रकार की भक्ति रखने वाले लोग संसार के मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। तो इतनी व्याख्या आपको ये पूरे की है, लिखनी है। काव्यगत सौंदर्य, मुख्य भाव। यहाँ कवि की ईश्वर के प्रति अगाध भक्ति, अगाध जो मिटाई न जा सके, गहरी, दर्शाई गई है। इस पद में भाषा अवधि है, शैली प्रतीकात्मक है क्योंकि प्रतीकों के माध्यम से बात कही है। रस भक्ति है, छंद गेय पद है। भक्ति में दो प्रकार का, एक तो माधुर्य गुण होता है, दूसरा प्रसाद गुण होता है। यहाँ भक्ति रस के साथ प्रसाद गुण आया है। अलंकार, उपमा, अनुप्रास, कहीं कहीं रूपक भी है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। तो ये पाठ की व्याख्या हो गई, जीवन परिचय हो गया। इसे बहुत ही ध्यान से आप सुनिए, समझिए, और अगर अच्छा लग जाए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।